अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ इकबाल। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पंजाब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिलानी हाउस मुल्तान में। गिलानी ख़ानदान की जीत के बाद जश्न का समा है और गिलानी हाउस में मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली हैदर गिलानी साहब, पी 213 से नौ मुंतखब MP हैं। उनसे जानेंगे उनकी मुबारकबाद पहले तो हमारी तरफ से और मजीद उनकी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया। कैंपेन के दौरान भी आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल मुझे याद है। जी जी, हमने आपको पूरी कवरेज दी। हम्म। और अपने हल्का की आवाम के लिए कोई मैसेज दें हमारे चैनल के दरअसल से। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला ने इतने कमाल मेहरबानी की है और हमें इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। उसके बाद अपने मेरे हल्के की आवाम, मुल्तान की आवाम, हमारे जो वर्कर्स हैं, मैं उनको शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा। ये उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलानी ख़ानदान ने इतनी ज़्यादा कामयाबी और समेटी। तो ये जीत भी जो है ये उन्हीं को डेडिकेट करते हैं हम। हमारे वर्कर्स हैं जिन्होंने मेहनत की दिन रात हमारे लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जब मुल्तान आए थे, उनके जिस तरह उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, तो ये जीत उनकी है। साथ साथ जो जिम्मेवारी है वो भी हमें उसका भी हमें एहसास है कि इतना भारी मैंडेट जो हमें मिला है, इसके साथ जिम्मेवारी भी बहुत भारी है। इंशाअल्लाह हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे जिस तरह पहले उतरे थे। एक मिशन जो है हमारा, जो गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने उसका नारा लगाया था फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अपोजिशन में नहीं, जब हुकूमत में थे तब कहा था कि हमें अलहदा सूबा चाहिए। तो उस अलहदा सूबे की के हसूल की खातिर जितनी जद्दोजहद हमसे हो सकेगी हम करेंगे और अब तमाम जमातों को कायल करेंगे। इस दफ़ा हमें लगता है कि जब हम वापस आएंगे 5 साल बाद इलेक्शन में, तो हम अपने सूबे में इलेक्शन लड़ रहे होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट टाइम 2018 में भी आप इलेक्ट हुए, हल्का की आवाम ने आप पर एतमाद किया। आप अपोजिशन में थे पंजाब में तब, अब हुकूमत बनाने की पोजीशन में जा रहे हैं। तो जरदारी साहब की भी हम देख रहे हैं सारी सियासी सूरत हाल। तो हल्का के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आपके मेजर फोकस पे हैं, कि जो ऐसे मसाइल जो आप करके 2018 5 साल के बाद जब आप जाएं हल्का में, तो आप उसे प्रूव कर सकें जी ये हल्के के मेन मसाइल थे जो आप हल करके हैं। लेकिन सबसे पहला मसला, बड़ा मसला हल्के में सीवरेज का है। वो मुल्तान में जिस तरह आबादी बढ़ी है और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में आबादी बढ़ी है, मुल्तान की सीवरेज जो है, एक कदीमी शहर है मुल्तान। अ, हमारे पास जो शहरी इलाका है और जो देहाती इलाका है, दोनों में सीवरेज के बहुत गंभीर मसाइल हैं। उनका हल सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ाल, मजबूत बलदियाती निज़ाम है जो कि इन मसाइल को हल कर सकता है। हर MNA MPA हर गली नाली तक नहीं पहुंच सकेगा और ना वो इसको हल कर सकेगा। चाहे वो जितना मर्जी इन्फ्लुएंशियल हो, जितनी अच्छी उसकी नीयत हो, ये वो अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए सिस्टम्स बनाए जाते हैं, इसीलिए बल्दियात का निज़ाम बनाया गया था। तो एक फ़ाल बल्दियात का निज़ाम बनाना मेरी पहली प्रायोरिटी है और उसके साथ जो मसाइल होंगे सीवरेज के वो भी हल होंगे, सड़कों के मसाइल, बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं आवाम को पीने का साफ़ पानी, वो भी पब्लिक हेल्थ का काम है और ये बल्दियात से ही उसकी वाबस्तगी है। इसके साथ साथ हमारे इलाके में बेरोज़गारी है, उसको हल करने के लिए गिलानी साहब ने अपने वज़ीर आज़म दौर में बड़े काम किए थे। यूनिवर्सिटीज़ बनाई जिसमें लोगों को मुलाजमत मिली, अस्पताल बनाए लोगों को मुलाजमत मिली, फैक्ट्रीज़ को गैस फराहम की, उससे रोज़गार मिला। साथ साथ हुकूमत के जो अदारे थे उनको फ़ाल किया, उनको बढ़ाया, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, नेशनल जो वफाकी अदारे हैं, नादरा हो गया, NHA हो गया, उसने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पीपल्स पार्टी का वैसे ही शौक़ है। तो हम इंशाल्लाह रोज़गार के मसाइल भी हल करेंगे। इसके साथ साथ लॉ और जो ऑर्डर है उसके हवाले से इधर झूठे पर्चों की भी पॉलिटिक्स होती है। किसी हद तक हमने 5 साल में काबू किया है, काबू पाया है उसके ऊपर। इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। लोगों को उस तक इंसाफ पहुंचना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए आवाम के साथ, गरीब के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये मसाइल हैं हमारे हल्के के, जो 3 बड़े मसाइल अगर आप मेरे से पूछें तो ये 3 बड़े मसाइल हैं। जी बेहतर सर। आपको इलेक्शन के दौरान भी कैंपेन दी, हमारा चैनल है देखो न्यूज़, और इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के दौरान भी
اب آپ کے پاس کھڑے ہیں ہمارے چینل کے لیے، دیکھو نیوز کے لیے، 2 الفاظ۔ دیکھیں دیکھو نیوز تو مجھے الیکشن کیمپین میں بھی آپ نے پکڑ لیا تھا، آپ کی ریچ بہت اچھی ہے، میں نے دیکھی ہے آپ کی کوریج بھی، بیسٹ آف لک، اور اسی طرح آپ محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابی ملے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔